this is Adiba, and today we will discuss about biodiversity. Biodiversity means life variety. दो वर्ड से मिलके बना है बायो एंड डाइवर्सिटी. बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. डाइवर्सिटी हम लोग बोलते हैं वैरायटी को, या फिर सिंपल कहें डिफरेंशिएशन को, डिफरेंस को. एक दूसरे से जो हर कोई डिफरेंस है. हम लोग अगर अपनी दुनिया के अंदर देखें, हर तरह के ऑर्गेनिज्म है, छोटे से लेके बड़े तक का ऑर्गेनिज्म. चाहे वो प्लांट है, प्लांट में भी कितनी तरह की हमें वैरायटी देखने को मिलती है. कुछ एक्वेटिक है, कुछ डेजर्ट वाले प्लांट है, कुछ पहाड़ी वाले प्लांट है, कुछ नॉर्मल प्लेन इलाके के प्लांट हैं. इसी तरह अगर हम अपने ऑर्गेनिज्म की बात करें, ऑर्गेनिज्म में भी कितनी तरह की वैरायटी है, कितनी तरह के जानवर हैं. इवन छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर कोई एक दूसरे से अलग है. इवन अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन भी कितने सारे एक दूसरे से अलग है. अलग अलग बेस पे हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो ये जो वैरायटी है लाइफ के बीच में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. It is the sum of all the different species of animal, plants, fungi, microbial organism living on earth and the variety of habitat in which they live. मतलब चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, वो सारे अलग अलग हैं और वो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं. हैबिटेट मतलब अलग अलग जगह पर रहते हैं. तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ओवरऑल मिला के बायोडाइवर्सिटी, या फिर हम सिंपल कहें जैविक विविधता. मतलब जो जैविक जो जीवित लोग हैं उनके बीच की जो विविधता है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच में जो सेपरेशन है एक दूसरे से, वही चीज़ हमारी बायोडाइवर्सिटी है. बायोडाइवर्सिटी के अगर हम लेवल की बात करें, 3 तरह के लेवल है: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी सिंपल बोलते हैं आनुवांशिक विविधता. स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब जो हमारी प्रजातियों के बीच में विविधता है. इकोसिस्टम मतलब जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, इसके बीच में जो डिफरेंस है, इसमें जो डिफरेंशिएशन है, मतलब कोई प्लेन है, कोई समुंदर है, कोई पहाड़ी वाला, कोई डेजर्ट वाला, कितनी तरह के एरिया है. तो इस तरह के जो डिफरेंस है उसे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलते हैं. पहले अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को बोले, विद इन अ स्पीशीज देयर आर ऑफन फाउंड अ नंबर ऑफ वेराइटी और रेसेस और स्ट्रेन विच स्लाइटली डिफर फ्रॉम ईच अदर. मतलब ये कहते हैं कि स्पीशीज़ तो यहाँ पर एक ही रहेगी, लेकिन उसके बीच में डिफरेंस हो जाता है. जैसे डॉग है, डॉग एक स्पीशीज़ आती है हमारी, लेकिन डॉग की हमें पता कितनी तरह की वैरायटी के डॉग मिलते हैं. इसी तरह जैसे मैंगो का एग्जांपल ले लें, मैंगो हमारे पास एक स्पीशीज़ है, लेकिन उस स्पीशीज़ के अंदर कितनी तरह के रेसेस है, कितनी तरह के हम लोग आम खाते हैं. तो यही चीज़ हो गया हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी. दूसरा इन्होंने यहाँ शिमला मिर्च का दिखाया, जैसे येलो कलर की है, रेड कलर की है, ग्रीन कलर की है शिमला मिर्च. मतलब स्पीशीज़ एक है, लेकिन उसमें वैरायटी कितनी ज़्यादा है, दैट इज़ अ जेनेटिक डाइवर्सिटी. नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मतलब स्पीशीज़ ही इसके अंदर चेंज हो जाएगी, स्पीशीज़ डिफरेंस हो जाएगी. जैसे एक डॉग है, एक कैट है, एक बटरफ्लाई है, एक ह्यूमन है, सारे अलग अलग स्पीशीज़ है. तो इस तरह का जो डिफरेंस है वो होगा हमारा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. थर्ड बात आती है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की. इकोसिस्टम मतलब किस तरह का एरिया है, वो ग्रासलैंड है, या फिर वो फॉरेस्ट है, या फिर डेजर्ट है, या फिर वो एक्वेटिक है. और एक्वेटिक में किस तरह का, वो फ्रेश वाटर है या मरीन वाटर है. मतलब ओवरऑल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किस तरह का एरिया, कहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म रहता है. तो इस तरह की जो डाइवर्सिटी है दैट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, या फिर जो पारिस्थितिक तंत्र वाली विविधता है. अब हम बात करते हैं जो बायोडाइवर्सिटी है इम्पॉर्टेंट क्यों है. पहली बात, बायोडाइवर्सिटी मतलब जो इतनी तरह की वैरायटी है, एक तो इससे हमारी लाइफ के अंदर कलर है. हमारी लाइफ इसकी वजह से जो एक तरह से ब्राइट हम लोग बोल सकते हैं वो बनती है. अगर इतनी तरह की वैरायटी ना होती, सोचो अगर हमारे पास इतनी तरह के हम लोग डेली डेली फूड अलग अलग खाते हैं, अगर एक ही तरह का फूड होता, सब बोर हो जाते. और मतलब वो लाइफ के लिए भी वो चीज़ सही नहीं थी. तो ये है, हम लोग अगर फूड की बात करें, अलग अलग तरह के फूड है, इससे हमें फ़ायदा मिलता है. बिल्डिंग मटेरियल, हम लोग इतनी तरह के, अगर हमारे पास लकड़ी ना होती तो हम लोग बिल्डिंग मटेरियल ना बना पाते. फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं. फ्यूल भी अलग अलग तरह की वैरायटी से हमें मिलते हैं. पेपर प्रोडक्ट, ये भी हम अगर लकड़ी ना होती तो हम लोग पेपर प्रोडक्ट ना बना पाते. फाइबर हम लोग कितनी तरह के यूज़ करते हैं, हमारा कॉटन हो गया, जूट हो गया, लिनन हो गया, ये सारे हमारे फाइबर, ये भी अलग तरह की वैरायटी फ़ायदा कर रही है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कितनी तरह के वैक्सीज है, रबर है, ऑयल है, रेजिन है, टैनिन है, ये सारे हमारे, ये भी बायोडाइवर्सिटी की देन है. उसके बाद मेडिसिन, कितनी तरह के हम लोग मेडिसिन लेते हैं जो प्लांट से मिलती है. अगर इतनी वैरायटी ना होती तो हमारे पास आज इतनी दवाइयाँ ना होती. तो ये डायरेक्ट यूज़ है. हम लोग
बिल्कुल सीधा सीधा हम लोग बता सकते हैं डाइवर्सिटी इस विविधता से हमें ये मिलता है। अलग अलग तरह के हम लोग इसमें एडिशन अपनी भी कर सकते हैं। पहले अगर हम फूड की बात करें, टुडे मोस्ट पीपल रिलाई ऑन 20 टाइप ऑफ प्लांट्स एंड ओनली 3 to 5 आर स्टेपल क्रॉप. Diversity is critical for developing new strain and breeds that suit a particular environment or other resistance to pest or disease and as a source of a new crop. ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें आ जाती हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हम लोग जैसे हम लोग सिर्फ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं कि किस क्रॉप से हमें फ़ायदा होगा, हम उसको ग्रो करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसकी वजह से एक तो हम उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसे ग्रो कर रहे हैं, इसकी वजह से वो खतरे में आ जाती है। दूसरी चीज़, जिस चीज़ों को हम लोग बाकी चीज़ों को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, इस वजह से वो खतरे में आ जाती है। दूसरी बात, बिल्डिंग मटेरियल, पेपर प्रोडक्ट एंड फाइबर, ये सारे भी हमारे बायोडाइवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। फाइबर इन्होंने अलग अलग तरह के दिखाए हैं, ये भी हमारे बायोडाइवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। उसके बाद अगर हमें अपनी मेडिसिन की बात करें, अलग अलग तरह की जो मेडिसिन है ये भी हमारी डिफरेंट प्लांट से मिलती है। अगर हम अपनी मेडिसिन की बात करें तो 80% ऑफ द पीपल इन डेवलपिंग कंट्री यूज़ प्लांट एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मेडिसिन, जिससे पेपर सोमनीफेरम है। इसे हमें पेपर सोमनीफेरम जो हमारा पोपी प्लांट है, इसे हम लोग मेडिसिन लेते हैं एनाल्जेसिक के तौर पे। डिजिटलिन है जो हार्ट डिसीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। रेसरपाइन है जो ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ की जाती है। टैक्सस है जो कैंसर के लिए। मतलब ये सारी हमारी अलग अलग प्लांट की वजह से हमारे पास ये अलग अलग तरह की मेडिसिन आई है। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अपना बेनिफिशियल रोल प्ले कर रही है। 57% of the 150 most prescribed drugs have their origin in biodiversity. अगर बायोडाइवर्सिटी ना होती तो हमारे पास मेडिसिन इतनी ना होती। दूसरी बात, अगर हम इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करें अपनी दुनिया के अंदर, ये थी हमारे जो इकोनॉमिक रोल है, नॉर्मल जो हमारे डायरेक्ट यूज़ हमें दिखने को मिलते हैं। इकोलॉजिकल मतलब हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से सपोर्ट करते हैं। प्लांट है, प्लांट का हमें सीधे से पता, प्लांट हमें ऑक्सीजन देंगे और CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे। बाकी काफ़ी सारे प्लांट इस तरह के भी हैं जो नॉर्मल और काफ़ी सारी जहरीली गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से प्लांट एक रेगुलेशन का काम कर रहे हैं। प्लांट के जो पत्ते हैं वहाँ से ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी ऊपर जाएगा और उसकी वजह से जो एक हमारा पूरा वाटर साइकिल है वो मेंटेन रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मौसम जो हमारा ह्यूमिडिटी है, हमारा टेम्परेचर है, उसको ओवरऑल मेंटेन करके रखते हैं ये प्लांट्स। फिर आती है हमारी न्यूट्रिएंट साइकिल। अब जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज्म है, पता है हम हमेशा किसी का सर्वाइवल पीरियड नहीं चलता। एक टाइम के बाद जब वो डेड होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे डीके करना स्टार्ट करेंगे। कोई भी जब जानवर कोई मर जाएगा या फिर कोई इंसान, तो उसे जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो उसे डीके करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम किसी की बॉडी की बात करें तो उसके अंदर हमें पता है कितनी तरह के न्यूट्रिएंट्स, उसका DNA, उसका प्रोटीन है, उसका कैल्शियम है, उसमें विटामिन है, ये सारे तोड़ के हमारा वो मिट्टी के अंदर मिलाएंगे। मिट्टी में क्या होगा, मिट्टी में फिर दोबारा से वहाँ से प्लांट ग्रो करेंगे और प्लांट को वही न्यूट्रिएंट चाहिए। मतलब पूरा ये साइकिल चलता रहता है। इंसान मरे, फिर उनका न्यूट्रिएंट मिट्टी में गया, मिट्टी से फिर प्लांट उगे, प्लांट का न्यूट्रिएंट है, फिर उन न्यूट्रिएंट्स को इंसानों ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। इंसानों ने या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से पूरा जो न्यूट्रिएंट साइकिल चलता रहता है, इसमें भी बायोडाइवर्सिटी रोल प्ले करती है। उसके बाद आता है पोलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सन। पोलिनेशन हम लोग दो तरह के पोलिनेशन है, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ अगर वो बाइसेक्सुअल है, मतलब सेम के अंदर मेल और फीमेल है, तो बाइसेक्सुअल है, सेल्फ पोलिनेशन होगा। बायोडाइवर्सिटी रोल प्ले करती है क्रॉस पोलिनेशन में। क्रॉस पोलिनेशन मतलब दोनों अलग अलग है, जैसे पपाया सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। मेल फीमेल दोनों अलग है तो पोलिनेशन की ज़रूरत है। पोलिनेशन मतलब उन्हें ज़रूरत है किसी एक्सटर्नल एजेंसी की कि उनके जो बीज है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सके, मेल से फीमेल के पास, ये फीमेल से मेल के पास ट्रांसपोर्ट हो सके। तो इस ट्रांसपोर्ट वाले प्रोसेस को हम लोग पोलिनेशन बोलते हैं। इस पोलिनेशन में भी हम लोग बोल सकते हैं जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो इतनी तरह की वैरायटी है, तभी हमारे पास इतने तरह के इंसेक्ट है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ये रोल प्ले करती है। आगे हम अपने स्पिरिचुअल वैल्यू की बात करें, स्पिरिचुअल में काफ़ी रोल प्ले करती है। बहुत सारे लोगों का रिलीजियस वैल्यू जोड़ के रखते हैं, जैसे जितनी गंगा जैसे है, गंगा के साथ लोगों ने अपनी एक धार्मिक भावना है वो जोड़ी है। गाय है, गाय के साथ जोड़ते हैं लोग। और इसके अलावा जो हमारे एक हम लोग कल्चर में बोले, हमारे नेशनल सिंबल जितने हैं, जैसे टाइगर है, ये पीकॉक है, ये हमारे जो नेशनल सिंबल जिन्हें हमें माना है। तो इतनी तरह की अगर वैरायटी ना होती तो हमारे पास आज की ये वैल्यूज़ ना होती।
तो यहाँ भी ये अपना रोल प्ले करते हैं। एस्थेटिक वैल्यू हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे जो स्पेशली जो राइटर लोग हैं उनके लिए एस्थेटिक वैल्यू का काम करती है, जो इतनी तरह की विविधता है जगह जगह जाकर उन्हें मतलब लिखने में ये चीज़ मोटिवेशन करती है। आगे हम बात करते हैं इनकी थ्रेड्स की। थ्रेड्स मतलब हमने अभी तक बात की कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, इतनी तरह की विविधता है हमारे पास, इसे इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमने हर चीज़ में देखी है। इससे फूड मिलता है, फाइबर मिलता है, मेडिसिन मिलती है, और हमने अपने इकोलॉजिकल में भी देखा हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से सपोर्ट कर रही है। अब बात आती है जो ये बायोडाइवर्सिटी है इसको खतरा किन किन चीज़ों से है। बहुत सारी स्पीशीज़ को हम लोग देखते हैं एंडेंजर्ड की कैटेगरी में, बहुत सारी एक्सटिंक्ट भी हो चुकी है, हमारे पास पूरी रेड डेटा लिस्ट है। तो वो किस वजह से ऐसा हो रहा है हम उस पर बात करेंगे। थ्रेट्स की अगर मोटे तौर पे बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मतलब जो उनका घर है वो तोड़ रहे हैं। एलियन स्पीशीज़, इन्वेसिव स्पीशीज़, मतलब बाहर से कोई नई स्पीशीज़ आ जाती है जो यहाँ की ओरिजिनल नहीं होती। जेनेटिक पोल्यूशन, उसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, डिसीज़। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज डिफाइंड एज द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ अ लोकलाइज्ड और अ रीजनल इकोसिस्टम लीडिंग टू द टोटल लॉस ऑफ इट्स फॉर्म एंड बायोलॉजिकल फंक्शन। मतलब ये कहते हैं कि हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो रहा है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के काफ़ी सारे वजह हो सकती है, या तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैल गया, या फिर डिफोरेस्टेशन कर दिया। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब जो जंगली जानवरों का घर है, जंगल है, लोग अपने अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जंगलों को कट करते हैं, वहाँ पर अपनी बड़ी इंडस्ट्री, कंपनी या फिर कोई बड़ी बिल्डिंग बना दी, तो इस वजह से उनका घर डिस्ट्रक्ट हो जाता है। सोइल इरोजन की वजह से घर खराब हो सकता है, और अर्बनाइजेशन सबसे बड़ी वजह है। और नेचुरल ग्रोथ भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई बड़ा अर्थक्वेक आ गया, फॉरेस्ट फायर, इस वजह से भी घर डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन है टुकड़ों में बंटना, मतलब जो उनका बड़ा घर है टुकड़ों में बांटने। स्पेशली अगर हम जंगली जानवरों की बात करें, जैसे उनका घर जंगल है पूरा, जंगल में क्या करती है गवर्नमेंट, बड़े बड़े जैसे उसने रेलवे ट्रैक बिछा दिए, वहाँ से कोई हाईवे निकाल दिए, या फिर कोई बड़ी वहाँ पर इंडस्ट्री लगा दी, तो इसकी वजह से जो बड़ा जंगल है पार्ट्स में बट जाता है। पार्ट्स में बटने की वजह से उनकी मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से भी वो जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है हमें कम देखने को मिलती है, क्योंकि आगे उनका अच्छे से रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जनरेशन आगे नहीं चल पाती, क्योंकि उनकी मूवमेंट स्टॉप हो गई है। अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन में सबसे पहले है रिड्यूस ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे पास मेन मुद्दा यही है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे पास सोर्स लिमिटेड है, हमारे पास जगह लिमिटेड है, हमारे पास फूड लिमिटेड है। इस सोर्स में वो ज़्यादा पॉपुलेशन जब एडजस्ट होने की कोशिश करती है तो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है। तो दूसरी चीज़ ये एजुकेट पीपल, सबसे पहले लोगों को अवेयर करो। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, जानकारी नहीं मिलेगी उन्हें, तब तक वो इसे कंजर्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके बाद आती है डिसीज़। डिसीज़ की वजह से भी, मान लो कोई स्पीशीज़ है जो सिर्फ एंडेमिक स्पीशीज़ है और यहीं पर पाई जाती है, यहाँ कोई डिसीज़ लग जाती है, तो ऑब्वियसली बात है वो जो स्पीशीज़ है हमारे पास ख़त्म हो जाएगी पूरी दुनिया से ही। इन्वेजन ऑफ एक्जोटिक स्पीशीज़। एक्जोटिक वही हम एलियन स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसी स्पीशीज़ जो यहाँ की ओरिजिनल नहीं है, बाहर से आ गई है यहाँ। जैसे कांग्रेस ग्रास है, जब ग्राउंड में बैठ के हम कई बार घास उखाड़ने लगते हैं तो वो कांग्रेस ग्रास है, एक जगह से उखाड़ो दूर तक उखड़ती जाती है, कांग्रेस ग्रास यहाँ की ओरिजिनल नहीं है, बाहर से आई है। और वो क्या करती है, वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्व करती है। अगर हम जैसे बहुत सारे प्लांट है ग्राउंड के अंदर, तो सारे प्लांट अपना न्यूट्रिएंट अब्जॉर्व करते हैं, लेकिन जहाँ पर कांग्रेस ग्रास होगी, कांग्रेस ग्रास क्या करती है, बाकी का न्यूट्रिएंट भी अब्जॉर्व कर लेती है, मतलब उसकी वजह से दूसरे प्लांट खतरे में आ जाते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने लंटाना का दे रखा है। लंटाना ये भी यहाँ की ओरिजिनल स्पीशीज़ नहीं है, एलियन है, इसकी भी यही प्रॉपर्टी है, दूसरों का एब्जॉर्ब कर लेती है, इसकी वजह से अपने वाले नुकसान में है। उसके बाद पॉचिंग की बात करें, मतलब जो अवैध शिकार लोग कर रहे हैं, बहुत वजह से अवैध शिकार किया जाता है इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। स्किन और बोन्स का टाइगर को करते हैं स्किन और बोन्स के लिए, एलिफेंट्स को शिकार करते हैं आइवरी के लिए, राइनोस का फॉर्न्स के लिए, और जो मत्स्य दिया है परफ्यूम बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसलिए ये चीज़ें जो इनसे मिलती है बहुत महंगी बिकती है, उनका फाइनेंशियल से कंडीशन अच्छी होती है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ ना भी नहीं ये चीज़ें चाहिए, सिर्फ अपने शौक के लिए वो लोग शिकार करते हैं। पोचिंग में अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो स्टोन एज से ही स्टार्ट हो गई थी, फॉलो थ्रू द एजेस टू इवन द ट्राइबल मोटिव्स, बट इट वाज ड्यूरिंग द लेट मिडिल एजेस दैट पोचिंग बिकम अ
पनिशेबल ऑफेंस। आजकल अवैध शिकार हमें पता है कि ये पनिशेबल ऑफेंस है, इसे पनिशमेंट मिलती है। ये अलग अलग तरह के इन्होंने यही अवैध शिकार के दिखा रखे हैं। टाइगर की स्किन है, जैसे नीचे राइनोस दिखा रखा है। यहाँ नीचे हमारे पास राइनोस है, हॉर्न्स के लिए जिसका शिकार किया जाता है। थैंक यू।